फ्रॉम दिस वीडियो हम एक नई सीरीज काइंड ऑफ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेसिकली डीमन स्लेयर के बैटल एनालिसिस पे बेस्ड होगी। तो देखो बेसिकली सीरीज में होएगा क्या, जो मैंगा के एपिसोड है डीमन स्लेयर के, उन्हें मैं एक एनिमे टच के साथ आपके आगे प्रेजेंट करूंगा, जिससे आप मैंगा की स्टोरी के साथ भी चल पाएंगे और थोड़े बहुत अपने जो फेवरेट हाशिराज और डीमन है उनकी फाइट भी आप एंजॉय कर सकेंगे। अगर आपको मेरी वोकैबुलरी पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर दबाना, क्योंकि मैं 3-4 वीडियो ऐसी लाने वाला हूँ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट और गोना सी द फाइट बिटवीन अपर मून 1 कोकुशिबू वर्सेस द मिस्ट हाशिरा, जो कि आपको इसी साल सीजन 3 में देखने को मिलेगा मुचीरो टोकीतो। सो सब्सक्राइब दबा दो और अगर वीडियो के एंड में अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना। वेल हियर वी गो। 結局こうなんの目に見えてただろうが。だって俺らは生き残れない。300年経った世界の友人よ。お前の名を聞かせてくれ。साइलेंस। जी हाँ, मुचीरो बिल्कुल साइलेंट होता है और वो जगह भी जहाँ उसके आगे अपर मून 1 कोकुशिबो खुद खड़ा होता है। मुचीरो उसके ऑरा से ही फियर और टेरर को सेंस कर चुका होता है। जब मुचीरो सोचता है कि मैं इससे कैसे लड़ूं या फिर लड़ने की थोड़ी सी हिम्मत करता है, तो उसकी बॉडी उसे रिजेक्ट करती है और उसे कहती है, मुचीरो अगर तुम इससे लड़ने गए सो तुम इसके आगे रत्ती भर भी नहीं टिक पाओगे, यू आर गोना डाई। एंड कोकुशिबो के पास योरिची वाला विजन तो होता ही है, तो वो मुचीरो के ऑर्गन्स को देख के बोलता है कि ओ तुम तो मेरे ऑफस्प्रिंग हो। ऑफस्प्रिंग का अगर तुम लोग को मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि मुचीरो कोकुशिबो के ही क्लैन की नेक्स्ट जनरेशन में से एक है। यानी कि कोकुशिबो को मरे तो 300 साल के आसपास हो चुके, तो उसके बाद की जो जनरेशन है वो मुचीरो की है। इस वजह से इनका सरनेम भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट थिंग, अब मुचीरो उसके लड़ने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटाता है, पर उसकी बॉडी उसे साफ साफ मना कर देती है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था। कोकुशिबो मुचीरो को कहता है कि तुम तो मेरे ही ऑफस्प्रिंग हो, और जिससे ये सुनकर मुचीरो की धरती बिल्कुल हिल जाती है। एंड मुचीरो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल पाता है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को एक साथ एकजुट करता है एंड देन उससे कहता है कि तुम तो 300-400 साल पहले के बंदे हो, और अब अगर मैं तुम्हारे क्लैन का हूँ भी तो तुम्हारे खून की एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं है। और कोकुशिबो कहता है, अच्छा तुम्हें ही पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और मुचीरो इतनी बात सुन के ट्रिगर हो जाता है और मिस्ट ब्रीथिंग की उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर क्या मुचीरो उसको लैंड कर पाता है एक भी ब्लो? ऑफ कोर्स, वो अपर मून 1 है, मुजान की बूत्सुजी के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन, तो मुचीरो उस पे एक स्क्रैच भी नहीं मार पाता और कोकुशिबो सिर्फ उससे अभी भी बच ही रहा होता है। इतने ही में इस बैटल के अंदर ही मुचीरो एक नई टेक्निक मिस्ट ब्रीथिंग की 7th फॉर्म को खुद ही डेवलप करता है, जैसे कि गियो ने कर रखी है 11th फॉर्म डेड काम। उसी टाइप से मुचीरो अपनी मिस्ट ब्रीथिंग की 7th फॉर्म को अनलॉक करता है, और ये देखकर कोकुशिबो कहता है कि हाँ तुम इतनी कम एज में इतने पावरफुल हो। इससे साबित होता है कि हमारा क्लैन ही सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन में था और अभी तक है। एंड देन कोकुशिबो कहता है कि अब मैं तुम्हें ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, और कोकुशिबो फाइनली अपना ब्लेड निकालता है। एंड मैं आपको कोकुशिबो के ब्लेड की खासियत बता दूं कि ये खुद उसके फ्लैश से बना है, यानी कि कोकुशिबो की बॉडी के साथ साथ उसका ब्लेड भी रीजनरेट कर सकता है। देन कोकुशिबो खुद उस पर अटैक करता है और मुचीरो के लेफ्ट आर्म की पूरी वेस्ट काट देता है। अब लेफ्ट आर्म था या राइट, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। अपने एक वेस्ट खोने के बावजूद मुचीरो एक बार और कोकुशिबो पे अटैक करता है, पर इस बार कोकुशिबो मुचीरो की तलवार को ही टर्न करके उसी के शोल्डर में डाल के उसे वॉल से टांग देता है। यस, यू कैन सेंस द ब्रूटैलिटी हियर एंड दिस वाज टू ब्रूटल कि उसी की तलवार उसी के कंधे में डाल दी गई है और वो वॉल से बाहर भी नहीं निकल पा रहा। देन उस कोने में गेन्या कोकुशिबो की नेक के लिए एम कर रहा होता है अपनी गन से, और वो जस्ट उसे शूट करने वाला होता है, तभी कोकुशिबो वहां पे मुचीरो को बोल रहा होता है कि देखो तुम मेरे ही क्लैन के हो, अगर तुम एक डीमन बनते हो तो फिर तुम अपने हाथ वापस रीजनरेट कर सकते हो। तुम्हारी उम्र देख के सिर्फ 14-15 साल लगती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मेरे से भी काफी पावरफुल बन सकते हो। और उसी के बाद जब गैन्या उस पर शूट करने वाला होता है, कोकुशिबो जस्ट गैन्या के पीछे खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम भी ऐसा नहीं सोचते? और ये देख के गैन्या की बिल्कुल, यू कैन गैस मैं क्या कहने वाला हूँ,
एंड देन कोकुशिबो जितना चांस उसने मुचिरो को दिया था उतना चांस वो बिल्कुल भी नहीं देता है गैन्या को। वो गैन्या के दोनों हाथ और गैन्या को आधा काट देता है। यस, दिस डीमन इज जस्ट टू ब्रूटल। और गैन्या बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा होता है। एंड देन जब वो जस्ट गैन्या को खत्म करने वाला होता है वो देखता है कि अभी भी गैन्या जिंदा है इतना कटने के बावजूद। अगर आपको गैन्या की पावर्स नहीं पता वो जिंदा कैसे है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं गैन्या की पावर्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। और अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी है तो तुम बाकी यूट्यूब चैनल्स पे जाके उसकी पावर देख सकते हो। देन उसी टाइम गैन्या का बड़ा भाई सानेमी वहाँ पे आ जाता है और कहता है ओ तो तुम हो द मोस्ट पावरफुल डीमन अलाइव। एंड देन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, क्योंकि ये फाइट सिर्फ मुचिरो और कोकुशिबो की थी। सानेमी, गियोमी और कोकुशिबो की फाइट अगर आपको देखनी है तो मुझे कमेंट करके फटाफट सी बताओ। एंड मुझे पता है मैं थोड़ा लेट रहता हूँ, बट या जिस हिसाब का मेरा कंटेंट है मेरे ख्याल से मुझे इतना टाइम लगना चाहिए। पता है मुझे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए, बट स्टिल होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।